मोहम्मद यूसुफ इंडिया से, क्या उल्टे हाथ की उंगलियों पर जिक्र कर सकते हैं या सिर्फ सीधे हाथ पर करना चाहिए? सुन्नत क्या है? देखें, सुन्नत तरीका जो है ना गिनती गिनने का, वो ये नहीं है जो हमारे यहाँ राइज है। हम ऐसे करते हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह 33 दफ़ा या फिर 33 दफ़ा उल्टे हाथ पे। जायज़ ये भी है, कोई गुनाह की बात नहीं है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो गिनने का रिवाज था ना, वो इस तरह था: 1 2 3 4 5 6, फिर 7 में जो है ना उंगली थोड़ा नीचे आएगी, 8 9, और ये 10 का निशान। ये निशान था 10 का। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, फिर इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 30 हो गया। इस तरह मुझे आती है ये 100 तक गिनती, तो हमने अपने शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब से सीखी थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिनने का ये तरीका होता था, अक़दुल अनामिल, उंगलियों को इस तरह से आप, तो सीधे हाथ पे ही पूरी 1000 तक की गिनती हो जाती है बड़े आराम से। तो मैंने 100 तक याद की भी थी तलब इल्मी के दौर में, तो इसलिए मैं तस्बीह इसी तरह पढ़ रहा होता हूँ, इस तरह उंगलियों पे ना 100 तक। लेकिन ये सीखनी पड़ती है, तो जिनको आती है वो सिखा सकते हैं, और किताबें भी लिखी हुई हैं इस पे, वो किताब पढ़ के आप सीख सकते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्बीह हाथ पे ही पूरी इसी तरह से सीधे हाथ पे ही पढ़ा करते थे। उल्टा हाथ जो है वो नापाकी को साफ करने के लिए, इस तरह के कामों के लिए। लेकिन अब लोगों को ये वाली तरीका आता नहीं है, अक़द अनामिल यानी अनमिला पे जो है वो गिनती गिनने का तरीका अब लोगों को आता नहीं है, ये चीज़ ख़त्म हो गई है। तो अब आसानी के लिए फिर ये करते हैं 33 दफ़ा सीधे हाथ पे, 33 दफ़ा उल्टे हाथ पे, ताकि 99 दफ़ा ये अमल हो जाए, फिर एक दफ़ा वैसे ही तो 100 दफ़ा हो जाएगा। तो अब लोगों ने अपनी आसानी के लिए ये रखा हुआ है। तो जायज़ है सीधे हाथ के साथ उल्टे हाथ से भी, क्योंकि अब सिर्फ सीधे हाथ पे पढ़ेंगे तो याद रखना मुश्किल होगा। तो लेकिन बेहतर यही है कि सिर्फ सीधे हाथ पे तस्बीह की जाए। फर्ज नमाज के बाद मसनून अज़कार। फर्ज नमाज के बाद कौन सा जिक्र सुन्नत है? मुहसिन नवाज मेलसी से। देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ अज़कार साबित हैं। 3 दफ़ा सुबहान अल्लाह, 33 दफ़ा सुबहान अल्लाह, 33 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 दफ़ा अल्लाहु अकबर, ये भी साबित है। 33 दफ़ा सुबहान अल्लाह, 33 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 दफ़ा अल्लाहु अकबर, और आखिरी मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। 100 का अदद इस तरह से पूरा करें, ये भी है। आयतल कुर्सी भी है, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम वाली दुआ भी है, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतैत व ला मुअतिय लिमा मनअत व ला यनफउ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द, ये दुआ भी है। तो ये इसी तरह 10 दफ़ा सुबहान अल्लाह, 10 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह और 10 दफ़ा अल्लाहु अकबर, ये भी है। तो अब उलमा क्या इसमें इख्तलाफ हुआ है। बाज़ उलमा कहते हैं फर्ज नमाज के बाद ये सारे वज़ाइफ पढ़े जाएं और सुन्नतें उसके बाद पढ़ी जाएं। लेकिन अहनाफ का जो मौक़िफ़ है इस बारे में, बर्रे सगीर के उलमा का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि 2 तरह की हदीसें हमें मिलती हैं। बाज़ हदीसों में मिलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अल्लाहुम्मा अंतस सलाम के बक़दर बैठते थे और फिर आप खड़े हो जाते थे, सुन्नतें पढ़ते थे फिर आप घर जाके। तो और बाज़ हदीसों में है कि फर्ज के बाद ये करते थे। तो इसलिए तत्बीक की ये सूरत हमारे नजदीक बेहतर है कि जो जिन हदीस में आता है कि फर्ज के बाद ये मामूलात थे, तो उसमें फर्ज से मुराद है कि फर्ज अपनी तकमील के बाद, यानी सुन्नतों के जरिए फराइज की तकमील होती है। यानी फर्ज नमाज अपने लवाजिमात के साथ जब मुकम्मल हो जाए तो, और ये एहतराज है इशराक और दीगर नवाफिल से, कि नवाफिल के बाद नहीं बल्कि फराइज के बाद। तो फराइज के फौरन बाद मुराद नहीं है, बल्कि जो फराइज के जो लवाजिमात हैं सुन्नत मुअक्कदा, उसके बाद। ताकि वो अहदीस जिसमें आता है कि नबी फर्ज के बाद सिर्फ अल्लाहुम्मा अंतस सलाम के बक़दर बैठते थे, वो अहदीस और वो अहदीस जिसमें आता है फर्ज नमाज के बाद ये वज़ाइफ पढ़ने चाहिए, दोनों में तदबीक हो जाए। तो ये हमारी राय है। अरब में ऐसा नहीं, अरब कहते हैं फर्ज के फौरन बाद हो, वो सुन्नतों में ताखीर करते हैं। हमारी नजर में सुन्नतों में ताखीर करना अफजल नहीं है दीगर अहादीस की वजह से। इख्तलाफी मसला है, तो हम इसी की को तरजीह करार देते हैं, राजे करार देते हैं कि फर्ज नमाज के बाद आप मुख्तसर दुआ पढ़ लें अल्लाहुम्मा अंतस सलाम वाली, ताकि उस हदीस पर भी अमल हो जाए जिसमें आता है नबी अल्लाहुम्मा अंतस सलाम के बक़दर बैठते थे। और फिर सुन्नतों के बाद आप ये तमाम वज़ाइफ पढ़ लें, या कभी कोई वजीफा पढ़ लें, कभी कोई पढ़ लें। 33 दफा सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर, वो तो हमेशा पढ़नी चाहिए। और फिर आयतल कुर्सी की भी बड़ी तरगीब है, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतैत, सारे पढ़ लें, नहीं तो किसी एक का मामूल बना ले, सब तरह से जायज़ है। तबस्सुम खान लखनऊ से पूछती हैं या पूछते हैं, क्योंकि तबस्सुम लड़कों का नाम भी होता है, लड़कियों का नाम भी होता है, अब ये नहीं पता, अल्लाह बेहतर जानता है। बहरहाल जो भी हैं, इन्होंने दानों पर तस्बीह पढ़ने का हुक्म ये पूछा है कि दानों पर जो तस्बीह पढ़ी जाती है क्या ये जायज़ है या नहीं। हमने सुना है कि ये बिदअत है। नहीं, बिदअत नहीं है।
दानों पर तस्बीह पढ़ना जायज़ है, क्योंकि तस्बीह काउंट करने का हदीस में हुक्म है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 33 दफ़ा सुभान अल्लाह का, 33 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 दफ़ा अल्लाहु अकबर, ये तस्बीहात फ़ातिमा। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 100 दफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, ये कलमा है। आपने फरमाया जिसने 100 दफ़ा पढ़ा, 100 दफ़ा रात शाम को पढ़ा, तो उससे ज़्यादा नेकी कोई कर नहीं सकता। तो इस तरह के जो फ़ज़ाइल हैं 100 दफ़ा, तो ज़ाहिर है उसको तो काउंट करना पड़ेगा ना। तो काउंट का कोई भी तरीका हो सकता है, उंगलियों पे भी गिना जा सकता है। आजकल एक चाइना की एक बड़ी मशहूर एक डिजिटल मशीन आ रही है, उसको आप दबाते रहें, तो काउंट जिस तरह से भी किया जाए खजूर की गुठलियों पर, तो वो मकसद वो तस्बीह के वो दाने नहीं होते, मकसद गिनना होता है। तो गिन किसी भी तरीके से आप गिन सकते हैं। रात को तस्बीह फ़ातिमी कब पढ़ें? रात को तस्बीह फ़ातिमा वितर के बाद पढ़नी चाहिए या जब बिस्तर पर बैठें तब पढ़नी चाहिए? जावेद अहमद कश्मीर से। देखिए, जब ये बिस्तर पे लेट जाए ना, उस वक्त पढ़ने का हुक्म है। हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सही हदीस है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं, अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मैं घर में बहुत खिदमत करती हूँ, हाथों पे निशान पड़ जाते हैं चक्की पीसने से, कोई घर में खादिम का इंतज़ाम कर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें ऐसा अमल ना बताऊं जो खादिम से बेहतर है? फरमाया ज़रूर बताइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 33 दफ़ा। फरमाया जब तुम बिस्तर पे सोने के लिए लेट जाओ, हज़रत अली से भी आपने फरमाया, हज़रत फातिमा से भी, कि जब बिस्तर पे सोने के लिए लेट जाओ, एक रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हज़रत फातिमा के घर गए और हज़रत अली और हज़रत फातिमा के दरमियान में बैठ के आपने उनको नसीहत फरमाई कि जब तुम सोने के लिए बिस्तर पे लेट जाओ, 33 दफ़ा सुब्हान अल्लाह, 33 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 दफ़ा अल्लाहु अकबर पढ़ो। यही तस्बीहात पढ़ने का हुक्म हर नमाज के बाद भी है, और रात जब हम सोने के लिए लेट जाएं तो उस वक्त भी। तो ये वितर के बाद नहीं पढ़े जाएंगे, बल्कि जब आप बिस्तर पे सोने के लिए लेट जाएं तो उस वक्त पढ़ी जाएगी ये तस्बीह। और इसकी ये फजीलत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दामाद और अपनी बेटी को ये तस्बीहात बताई, और फजीलत ये बताई कि ये घर में खादिम से बेहतर है। यानी खादिम से तुम्हें वो कुछ हासिल नहीं होगा जो तुम्हें इन तस्बीहात पढ़ने से क़यामत में जो अजर मिलेगा, तो उस अजर को देखकर तुम ये कहोगे कि हमने दुनिया मुसीबत में गुजार दी, मुसीबत से मुराद यानी मशक्क़तों में गुजार दी, तो जो अजर हमें मिल रहा है ये उस खादिम से करोड़ा गुना ज़्यादा है। उस खादिम से हमें जो सहूलत मिलती उससे इतना मज़ा नहीं आएगा जितना उस अजर को देख के क़यामत में मज़ा आएगा। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। नमाज के बाद कौन सी तस्बीह पढ़ें? नमाज के बाद मैंने इमाम साहब और बहुत से लोगों को कुछ तस्बीह पढ़ते हुए देखा है। क्या नमाज के बाद कोई ख़ास तस्बीह होती है पढ़ने की, या फिर कुछ भी पढ़ सकते हैं? अब्दुल्लाह कराची से। कुछ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो सुन्नत तस्बीह है वो पढ़नी चाहिए। तो फ़र्ज़ नमाज के बाद तो आप सिर्फ अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारक तयादल जलाली वल इकराम पढ़ें। उसके बाद सुन्नत मुअक्कदा की भी ज़रूरत है, गाड़ी की भी ज़रूरत है, सवारी की भी ज़रूरत है, चिंची की भी ज़रूरत है, सेहत की भी ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है रिलेशन की, मोहब्बतों की। इंसान तन्हाई वक्ती तौर पे बर्दाश्त करता है। बाय नेचर इंसान तन्हा पैदा नहीं हुआ। समझते हो कि नहीं समझते? और तन्हाई का मतलब ये नहीं है कि लोगों के बीच में आप बैठे हुए हो तो तन्हा नहीं हो, ना। अगर लोगों के बीच में आप बैठे हुए हो और उन लोगों को आपसे कोई लगाव नहीं है, मोहब्बत नहीं है, तो भी आप तन्हा हो। समझते हो कि नहीं समझते? तन्हा आदमी जो है ना, जिससे कोई मोहब्बत ना करे, चाहे वो मर्द हो या औरत, वो बर्बाद हो जाता है। ये मोहब्बत सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करते हैं, ये मजहब पे चलते हैं। जो कौमें मजहब पे चलती हैं उनमें भी हो जाती है, जो नहीं चलती, जो अल्लाह को डिक्शनरी से निकाल देना, वो तन्हा रह जाते हैं। क्योंकि अल्लाह को आपने बीच से निकाल दिया, आखिरत को, जन्नत जहन्नम को निकाल दिया। असल में तो अल्लाह को निकालोगे तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली निकल जाएंगी। तो फिर इंसान मादा परस्त बन जाता है। फिर इंसान क्या बन जाता है? फिर मादा ही उसका खुदा है। और जब मादा खुदा है ना, तो आपका रिलेशन उतना उस वक्त तक होगा जब तक आपके उससे मादी फायदे हैं। जब फायदे नहीं है तो रिलेशन गया तेल लेने। तो फिर ये मादी हयात बन जाएगी, ये मोहब्बतों वाली जिंदगी नहीं बनेगी। देखो, आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे अकेले, तो क्या स्विट्जरलैंड जैसी लग्जरी, उससे भी अच्छी लग्जरी लाइफ नहीं मिली होगी आदम अलैहिस्सलाम को? मैं इस सवाल का जवाब दे रहा हूं कि स्विट्जरलैंड में इतनी खुदकुशियां क्यों हो रही हैं? पता है आपको क्यों हो रही हैं? पहले तो बता दूं, इतनी हो रही हैं कि उन्होंने इसको लीगल कर दिया है। स्विट्जरलैंड में वंस अपॉन अ टाइम, अबे हर आदमी का ख्वाब है ना स्विट्जरलैंड जाने का। क्या हो गया भाई? इधर तवज्जो, कैमरे को ना देखो। हर आदमी का ख्वाब है या नहीं है? बोलो ना। स्विट्जरलैंड में अगर आपको अभी घर मिल जाए, 1 मिनट भी अंडा बोर्ड पे रहोगे? यार स्विट्जरलैंड, यार स्विस बैंक में अकाउंट और नेशनलिटी मिल जाए तो फिर आप कहोगे अब जन्नत में जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जो लोग स्विट्जरलैंड की जन्नत में रहते हैं, आज से चंद साल पहले इतनी ज्यादा खुदकुशियां करके मरते थे
कि गवर्नमेंट ने पहले कहा कि भाई ये इलीगल है, खुदकुशियों से लोगों को रोको। लोगों ने कहा जब इलीगल है तो मरने के बाद सजा मिलेगी ना, क्या ख्याल है? ये ऐसी चीज है जिसको रोकना, कानून के जरिए रोकना मुमकिन नहीं है। अरे भाई ज्यादा ज्यादा इस सजा पे हम क्या कर सकते हैं? फांसी। तो वो कह रहे मैं तो मरना ही तो चाह रहा हूं मैं। अरे दुनिया में सबसे बड़ी सजा क्या समझी जाती है? फांसी। तो आप ज्यादा ज्यादा ये कर दोगे जो खुदकुशी करेगा उसको फांसी दे दी जाएगी, तो कहेगा फहू अल मुराम। क्या ख्याल है भाई? तो यही तो मकसद है भाई। तो कुछ ये मुमकिन ही नहीं है। तो स्विट्जरलैंड ने एक अक्लमंदी की, उन्होंने बोला यार इतने लोग मर रहे हैं तो मरते हैं गलत तरीके से ना। इधर उधर कोई उधर पड़ा हुआ होता है, उधर पड़ा हुआ होता है। ट्रेनों का सारा सेटअप क्या हो रहा है? बर्बाद हो रहा है हमारा। ट्रेनें लेट नहीं होती, वो नीचे आ गया उसकी वजह से मसले। फिर उधर फिर जो खुदकुशी नहीं करते वो खुदकुशी वालों को देख के डिप्रेशन में जाते हैं, उनको खुदकुशी के ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं। इधर उधर लाशें पड़ी भी होती हैं, जिनको नहीं भी उनको मोटिवेशन मिलती है, सबर की तौफीक नहीं मिलती उनको। फिर कहते हैं जब फला मर सकता है इतना नेक आदमी, तो मैं मर गया तो क्या हो गया? उनके हिसाब से जो भी नेक। तबलीग जमात एक दफा गई, हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमहुल्लाह ताला। मैं जब स्विट्जरलैंड में था तो मुझे वहां ये वाकया सुनाया। स्विट्जरलैंड में जब मैं था ना तो वहीं के मकामी मुसलमान ने मुझे ये वाकया सुनाया जो मैं आपके सामने सुना रहा हूँ। उन्होंने कहा कि यहाँ कई साल पहले हाजी अब्दुल वहाब साहब आए थे, तबलीग वालों ने बड़ी मेहनतें की हैं, कहाँ नहीं। तो हाजी अब्दुल वहाब साहब को पता चला कि दो बंदे हैं। हुआ ये उनकी खिदमत में दो गोरे लाए गए। वो गोरे क्या थे? वो पूरा उनका प्लान था कि हमने इतने बज के इतने मिनट पे इज्तिमाई तौर पे मर जाना है। जवान लड़के थे, शराब कबाब दौलत सब कुछ। तो किसी ने उनको बोल दिया भाई इधर ट्राई करके देख लो, एक बुजुर्ग आए में तो मरने से पहले एक ये लाइफ स्टाइल भी है। वो आ गए और अल्लाह का शुक्र है खुदकुशी से भी बच गए, नेक बने। इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियां रखी, पूरी जिंदगी तबलीग के लिए उन गोरों ने, स्विट्जरलैंड के गोरों ने वक्फ कर दिया। पता नहीं कहां कहां गांव देहातों में उनकी तश्कील हुई होगी स्विट्जरलैंड को छोड़कर। ऐसे तबलीग ने हजारों लोगों को खुदकुशियों से बचाया, हजारों को। टेंशन से बचाने का प्रोग्राम गोरे के पास नहीं है, मौलवी के पास है, समझते हो? मेरे व्लॉग पे ना कल किसी ने कमेंट किए हुए थे कि मुफ्ती साहब के इतने बेगम, इतने बच्चे और फिर भी इतने खुश हैं। उनका ख्याल यह था ये तो इतनी जिम्मेदारियां, इतनी टेंशनों के बाद तो खुश रहना मुमकिन नहीं है। तो एक लाइफ स्टाइल ये कि टेंशनों के तमाम असबाब के बाद आप कह रहे हो कि खुश है। लेकिन मैंने जापानियों को देखा टेंशनों, और स्विट्जरलैंड वालों को देखा टेंशन का कोई सबब नहीं है, फिर भी क्या है टेंशन में। इसका मतलब कोई टेक्निकल फॉल्ट है ना आपके और हमारे नजरिए में? कोई फॉल्ट है भाई। तो ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट नहीं है, ये बाद में आपने पैदा किया है। वो फॉल्ट ये कि आप नेचर से हटने में सुकून तलाश कर रहे हो और इस्लाम आपको नेचर की तरफ लेकर आ रहा है। बीवी बच्चे होना ये नेचर है इंसान की। ये टेंशन छोटी टेंशन है, बड़ी टेंशनों से बचाती है। खानदान होना, मोहब्बतें मिलती हैं इससे इंसान को। औलाद होना, बच्चे होना, भतीजे होना, भांजे होना, पोते होना, नवासे होना, बाप होना, भाई होना, बहन होना, चाचे होना, मामे होना, ये नेचुरल है। और वो जो है ना स्विट्जरलैंड, मैं और मेरा पैसा, ये नेचुरल नहीं है। इसमें पैसा तो होगा, रिलेशन नहीं होगा, मोहब्बतें नहीं होंगी। इससे हमारा वो गांव देहात का आदमी अच्छा है जो मंजी पे बैठते दूध निकाल के पीता है और मक्खन पे जिंदगी गुजार देता है, वो ज्यादा खुश है। समझते हो? उसके रिलेशन मजबूत हैं, मोहब्बतें हैं। गांव देहातों में तो गया हूं मैं, जापान स्विट्जरलैंड भी गया हूं, तो मैं कच्ची आबादियों में भी टाइम गुजारा है हमने बहुत ट्रेवलिंग की है। आज से थोड़ी मैं ट्रेवलिंग कर रहा हूं, मैं तो बचपन से ट्रेवलिंग कर रहा हूं। गांव देहातों में भी हमने टाइम गुजारा है, पहाड़ों पत्थरों में भी, बलूचिस्तान के खुश्क पहाड़ों में भी हमने टाइम गुजारा है। तो टेक्निकल फॉल्ट तो स्विट्जरलैंड का मैं खत्म कर दूं ना पहले। तो उन्होंने क्या किया मेरे भाई, कोई उधर चिपका हुआ है, कोई उस बिजली के खंबे से, उससे बिजली का मसला भी क्या होता है। और उनको देख देख के जो नहीं चिपक रहे उनको भी चिपकने का शौक बोलो पैदा हो रहा है। तो मजबूर होके स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट ने यह किया कि यार एक काम जब हो ही रहा है तो तमीज से हो जाए, अच्छा नहीं। तो उन्होंने फिर लीगल कर दिया। उन्होंने बोला रजिस्ट्रेशन करवाएं, और उसमें टाइम लगता है, रजिस्ट्रेशन में उसमें टाइम लगता है। वो कहते हैं आपने मरना ही है ना तो हम आपको बताएंगे कैसे मरना है, तमीज से मरो भाई। मरने का भी हर काम तमीज से होता है, हमारे यहाँ हर काम बदतमीजी से हो रहा है। क्या ख्याल है? गोरे में एक बड़ी क्वालिटी है, काम सही हो या गलत हो, लेकिन होता क्या है, लाइन में लग के तमीज से। उन्होंने कहा मरना है, जहन्नम में जाना है, लाइन में लग के जाओ जहन्नम। ये नहीं उधर से पहले मैं कूदूंगा, तू पहले जहन्नम में कूदे करते। खुदकुशी करने वाला तो आग में जलता है। वो क्या काफिर जब खुदकुशी करता है तो कुफर का गुनाह भी, खुदकुशी का गुनाह एक अलग से मिलता है उसको। जिस खुदा ने तुझे पैदा किया था उस पर तवक्कुल क्यों नहीं किया तूने, उस पर एतमाद क्यों नहीं किया, दुनिया को मुसाफिर खाना क्यों नहीं समझा, मेरी आयात पर ईमान क्यों नहीं लेकर आया, वो और जहन्नम की बड़ी आग में कूद रहा है। तो उन्होंने कहा तमीज से लाइन लगा के कूदो। ये हफरा तफड़ी, पहले मैं जहन्नम में घुसूंगा, अबू जहल से मैंने मुलाकात करनी वगैरह, मैंने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी से मेरी मुलाकात कल की तय हो चुकी है और आप अभी वो कर रहे हो।
तो वो कहते तमीज से आप सबको, फिरौन से, हामान से और अबू जहल से और नमरूद से, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी से, इन तमाम लोगों से आपकी मुलाकात हमने पहले से एक अपॉइंटमेंट है। इतने आदमियों से फिरौन एक ही टाइम पे नहीं मिल सकते। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज हमारे यहां भी खुदकुशी का रुझान बढ़ रहा है, तो ये खुदकुशी करने वाला इस खुशफहमी में ना रहे कि मैं गमों से जान छुड़ा के बच जाता हूं। और भाई तुम गमों से जान छुड़ाकर उससे बड़े गमों में अपने आप को धकेल देते हो। अल्लाह नहीं छोड़ेगा। अल्लाह के सामने ये उजर नहीं है कि मैं बेरोजगार